मरने के बाद क्या आत्मा वापस परिजनों के पास आती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के सफ़र के बारे में बताया गया है। जानते हैं क्या मरने के बाद आत्मा वापस अपनी परिजनों के पास आती है या नहीं? आत्मा अमर है, आत्मा न कभी मरती है न कभी खत्म होती है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा के बारे में कई बातें कही गई हैं। आत्मा मौत को लेकर मनुष्य के मन में बहुत से सवाल आते हैं। क्या आत्मा मौत के तुरंत बाद यमलोक जाती है या अपने परिवार के लोगों के पास रहती है? जानते हैं इस बारे में गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। मृत्यु संसार का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई नहीं हरा सकता। मौत के बाद आत्मा यमलोक जाती है और कुछ समय के बाद वापस लौटकर अपने परिजनों के पास अपने घर में आती है। जानते हैं आखिर क्यों आत्मा मृत्यु के बाद वापस धरती पर आ जाती है? मृत्यु के बाद आत्मा शरीर का त्याग कर देती है। इसके बाद सबसे पहले आत्मा यमलोक जाती है। यमलोक में 24 घंटे रहती है जहां उनके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा पुनः अपने परिजनों के पास वापस आती है। वापस आने के 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास ही रहती है। 13 दिनों के बाद योनि 13वीं की जाती है। 13 दिनों तक मृतक से जुड़े कर्म कांड किए जाते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। 13 दिन के बाद आत्मा वापस यमलोक चली जाती है। मृत्यु के 13 दिन के बाद तक आत्मा धरती लोक पर ही भटकती रहती है। इन 13 दिनों तक इसीलिए अलग अलग तरह के कर्म कांड किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति प्राप्त हो। गरुड़ पुराण का पाठ इसीलिए किया जाता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप, पुण्य, नीति, नियम, धर्म, ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई हैं। साथ ही इसमें मृत्यु पश्चात आत्मा के मनुष्य योनि और प्रेत योनि में जाने के बारे में भी बताया गया है। आखिर किन कर्मों के बाद आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है? गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर त्याग कर देती है तो इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष, वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़ों की योनि और मनुष्य योनि आदि होती हैं। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की आत्मा किस योनि में जाएगी यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर होता है। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। वही अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण होती है, यानी आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से नहीं त्यागती, तो इससे इंसान की आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती या आत्मा प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का त्याग नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसीलिए शास्त्रों में मृत्यु के बाद मृतक के पिंडदान और श्राद्ध के बारे में बताया गया है। नियमानुसार पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो अधूरे कर्मों या बुरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती और मृत्यु लोक में भटकती रहती हैं। ऐसी प्रेत आत्माएं अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में परेशान करती हैं। इसे हम आम बोलचाल में भूत, पिशाच या राक्षस आदि का नाम दे देते हैं। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक 18 पुराणों में से है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जानना जरूरी है। पहला है संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी है, शत्रु भी हैं। कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है।
शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लिया, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहाँ और कैसे आपको चोट देगा इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसीलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करें, उसे काबू में रखना चाहिए। कपड़े साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर के सौभाग्य भी चला जाता है, दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से, कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संवरती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है तो सीरत पड़त निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इसी वजह से होती है कि हम असंतुलित खाना खाते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हमें रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत को ग्रंथ और पुराणों में श्रेष्ठ बताया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति का कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर के स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। गरुड़ पुराण अनुसार पवित्र मंदिर आदि जगहों पर, स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, वेद पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले को घोर नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को जीवन में भूल कर भी नहीं करने चाहिए 4 काम। पति और खुद को जिंदगी बन सकती है नरक, जिसमें बताया गया है। पहला कार्य
पति से दूर रहना। गरुड़ पुराण के अनुसार महिला को अपने पति से अलग नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ जाती है, साथ ही अलगाव की स्थिति बन सकती है। इसीलिए महिला को लंबे समय से पति से दूर नहीं रहना चाहिए। दूसरा कार्य, अपमान करने से बचना चाहिए। महिला को मायके या ससुराल में किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। साथ ही सभी लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। वह सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा वह नहीं करती तो उसकी और उसकी पति की छवि खराब होती। तीसरा कार्य, पराये घर में अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार महिला को अधिक समय तक दूसरों के घर पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं दूसरों के घर में जाकर रुकती हैं उनका उनके घर में मान सम्मान कम हो जाता है। साथ ही उनके पति और ससुराल जनों के संबंध खराब हो जाते हैं। इन महिलाओं को शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। अगला कार्य है, सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। महिलाओं को अनजान जगहों पर, सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। साथ ही किसी पराये पुरुष के साथ सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। वही जब वो गर्भवती हो तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से उसको और उसके बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, हे नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। मृत्यु के पहले मिलते हैं ये संकेत। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा को गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद 13वीं और पिंडदान क्यों जरूरी है? मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है। मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10वीं दिनों का पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती है। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिलडुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर के अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक तक लेके जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन लंबाई मापने की इकाई है। ये योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13.16 किमी। यहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आ जाती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूतों के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती। भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि पापी लोगों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगलों में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत आत्मा खाती है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत आत्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उसके शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरफ पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन होता है, जो 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग से 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर पहुंचता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सोरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शेलगम, कौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपाद, दुखद, नानाकंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतब, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती है।
पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमपुरी तक जाता है। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है, कृपा कर कर मुझे बताएं। भगवान बोलते हैं विनम्रता से, पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। है कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लग जाता है। उसे क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्म ध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हुए, श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं, वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर और दृश्यों को भी देख लेते हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवण के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को त्वत जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक से जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के आधिकारिक वे श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान, सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पापों और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत ही बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर स्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अपने पाप कर्म के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर है मूर्ख जनों, तुम्हें वह पाप कर्म क्यों किया?
पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्ष पूर्वक पाप कर्म को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परामुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निषेध होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोरों की भांति निश्चिल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांध कर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए, रोते हुए, वहाँ पर उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शामली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटके हुए पाए जाते हैं। आश्रयविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुग्दरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, और न ही कुत्ते तथा कोए के लिए कभी बलि दी। अतिथि को नमस्कार नहीं किया, पितरों का तर्पण नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त तथा उत्तम ध्यान भी नहीं किया, और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यही यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसीलिए अब स्वयं किए गए पापों का फल भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसीलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि श्री ईश्वर हैं, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दय पूर्वक उन्हें पीटते हैं, और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगारों के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शामली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए प्राणियों को कुत्ते खाते हैं, और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं, तथा कुछ पापियों के विविध पाशों में बांधकर मुग्धरों से पीटते हैं। कुछ पापी और से कष्ट की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं। कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे परेन वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पेले जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कड़ाव में, कुछ को तेल के कड़ाव में तले जाते हैं। बड़े की भांति इधर उधर जलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़े मकोड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहाँ वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे और गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरों देश में, नेत्र और मुख में चोंचों से आघात करके नीचे गिराए जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो।
यमलोक मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोच कर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है।